मैं हूं मेघा सिन्हा। एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर मैं उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतरने के बाद आग लग गई। आग से बिजली के कमरे प्रभावित हुए और एक्सप्रेस की ट्रेनें रुक गई। दमकल कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और बचाव अभियान जारी है। रेलवे अधिकारी और पुलिस दुर्घटना स्थल से 100 मीटर दूर मिली एक संदिग्ध दरार की जाँच कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस दरार के कारण ट्रेन पटरी से उतरी थी। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 2 टीमें बचाव कार्यों में मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई है। कारणों की पुष्टि के लिए जांच जारी है। टैंक வருதா टैंक ஃபுல்லா போத அங்க நிக்கனா அப்பதான் நான் வீட்ல வந்து போறாங்க हमें सुबह 7 बजे मैसेज मिला था कि तिरुवल्लुर के पास ट्रेन में आग लगी। डीजल बॉगीज हैं जो चेन्नई से आराकोनम की तरफ जा रही है। तिरुवल्लुर के पास डिरेल होके उसमें आग लगी। हमने कलेक्ट्रेट ऑफिस तिरुवल्लुर से इसके बारे में कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि टीम्स की रिक्वायरमेंट है एनडीआरएफ की। आग बहुत ज्यादा है और आसपास पॉल्यूशन इतना फैल रहा है, धुआं इतना है कि आसपास इवैक्यूएशन का काम भी करना पड़ सकता है। तो इस वजह से एनडीआरएफ की 2 टीमें, एक आराकोनम से और एक चेन्नई से यहाँ पर आई हुई है, स्टेशन है। अगर जरूरत पड़ती है इवैक्यूएशन काम की तो यहाँ पर इवैक्यूएशन का काम भी किया जाएगा एनडीआरएफ को। फायर का इंसिडेंट हुआ है, वो जो ट्रेन है वो डिरेल होने के कारण हुआ। ट्रेन डिरेल होगी और एक टैंकर में ब्लास्ट हुआ, जिससे उसके आसपास के टैंकर्स में भी आग लगी। एनडीआरएफ की 2 टीमें हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें हैं और उसमें 50 आदमी 2 टीमों में। महाराष्ट्र के पुणे खोपोली के पास पुराने मुंबई पुणे राजमार्ग पर एक ट्रक से लोहे की पाइप उखाड़कर पास के वाहनों से टकराने से 2 महिलाओं की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बचाव कार्य जारी है। न्यूज वाला है ना। हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 24 घंटे से बंद है। पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थरों के कारण कल दोपहर 2 बजे से राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध है, जिससे मलबा हटाने में देरी हो रही है।
जैसा कि आप देख सकते हैं। भाई तो भाई न्यूज पाओ माल न्यूज डालो भाई। त्यही त त्यो उसले भन्छ ढिलो भएपछि के गर्छ हुन्छ भारत लंदन और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन से पहले बड़ी संख्या में प्रशंसक लॉर्ड्स पहुंच रहे हैं। 5 मैच की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा और जमुना नदियों का जलस्तर बढ़ने से त्रिवेणी संगम क्षेत्र का घाट जलमग्न हो गया। जलस्तर बढ़ने के कारण तीर्थयात्री और पुजारी सुरक्षित स्थानों पर चले गए। ये सब वो लोग हैं जल्दी आगे बढ़वा दीजिए, उसको और आगे बढ़वा दीजिए, बचा के नहीं भूल जाओगे। मध्य प्रदेश भोपाल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दुर्घटना में घायल एक युवक की मदद के लिए चेतक ब्रिज पर अपना काफिला रुकवाया। उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया, एक अधिकारी भेजकर उचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की और उपचार का समन्वय किया। एक मेरे यहाँ से जाएगा कोई, मैं जा रहा हूँ राजन, चलो आगे आओ। थैंक यू सो मच, बता दिया हो जाएगा, भगवान की कृपा से है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता की तस्वीर वाले डाक टिकट का अनावरण किया।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद ABN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मेरठ भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया और डेन गैलेक्सी में स्थापित नियंत्रण कक्ष का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा, मेरा हमेशा से मानना है कि बेहतरीन की कोई सीमा नहीं होती। कोई चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे हमेशा और बेहतर बनाया जा सकता है। फिर भी अब तक हमने जो तैयारियां देखी वह बहुत अच्छी है। 2-3 जगहों पर छोटी मोटी समस्याएं हमारे ध्यान में आई, इन्हें पहले ही इंगित कर दिया जा चुका है और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर ठीक कर दिया जाएगा। देखिए, हमेशा मैं ये मानता हूँ कि बेटरमेंट की तो कोई लिमिट नहीं होती। हम किसी चीज़ को कितना भी बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अभी भी जो तैयारियां हमने देखी वो बहुत अच्छी हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें 2-3 जगह नोटिस में आई थी, वो बता दी गई हैं, वो 1 आध दिन में सब ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। और ओवरऑल जो है, जैसे कुछ जगह पानी की निकासी का मुझे प्रॉब्लम लगा था, वो हमने बता दिया। कुछ जगह हमने देखा कि जैसे वो बिजली के पोल्स हैं, उनके ऊपर जो वो पॉलीथीन लपेटी गई है, कुछ जगह पर पॉलीथीन नहीं है,
बिल्कुल ही नहीं है। कुछ जगह पर जो है जितनी हाइट होनी चाहिए थी वो हाइट उससे कम है, तो वो भी कल बता दी जाएगी। और बाकी नगर निगम के भी अफसर सब साथ में थे, मेयर साहब हमारे साथ खड़े ही हैं, महानगर अध्यक्ष हैं हमारे साथ। सो तैयारियां अच्छी हैं ओवरऑल। नहीं, यहाँ मैं सुझाव देने योग्य नहीं हूँ। ये अपने आप में बहुत अच्छा उनकी जो पूरा इंतज़ाम है, ये पूरा जो सेटअप है वो अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत इम्प्रेसिव है। मुझे पहली बार देखने का इसको मौका मिला। एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से नाइट विजन कैमरा वो सब लगे हुए हैं, मतलब अभी बेगमपुर का चौराहे का हमने पूरा टीवी पर देखा, उसमें गाड़ियों के नंबर तक दिखाई दे रहे हैं। इतना अच्छा मैनेजमेंट है इसका। तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट, इसमें कोई सुझाव की गुंजाइश मुझे लगी नहीं, क्योंकि ये मेरा फील्ड भी नहीं है टेक्निकली। तो दे नो बेटर व्हाट दे आर डूइंग। मुंबई में मराठी हिंदी भाषा विवाद पर कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा, मराठी हमारी मातृभाषा है और हमें इस पर गर्व है। भाषा के नाम पर अनावश्यक रूप से विवाद पैदा किया जा रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं अभी भाषण में भी वो बोलने वाली हूँ, मैं आपसे भी बोलना चाहती हूँ कि जब से मैं पैदा हुई, शायद ये पैदा हुई है, तब से जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें हिंदी तो पढ़ाते ही है। कब नहीं पढ़ाते थे मुझे बताइए भाई साहब। 5वीं स्टैंडर्ड से तो हमको भी हिंदी पढ़ाया गया, हम भी हिंदी पढ़ते थे। और हमारी मातृभाषा मराठी है, इस बात से हमें गर्व है, इस बात का हमें अभिमान है। मातृभाषा में शिक्षण सिखाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो हम तो मराठी में ही सीखे है ना, हम मराठी मीडियम में सीखे हुए हम बच्चे हैं, हम इंग्लिश मीडियम में नहीं सीखे। लेकिन आजकल सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में सीखते हैं क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है। मराठी अभिजात दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए संसद में हमने आवाज उठाई। तो मराठी का तो हमें अभिमान है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब हिंदी भाषा समझनी चाहिए या बोलनी चाहिए, इसलिए केंद्र सरकार जो सख्ती कर रही है, क्या वो जानती नहीं है कि 5वीं से हिंदी भाषा स्कूल में पढ़ाई जाती है और ना आज से नहीं पढ़ाई जाती, जब मैं बचपन से तब से पढ़ाई जा रही है। तो ये विवाद क्यों पैदा किया भाषा के नाम पे? क्योंकि आपको पता नहीं है शायद, आज मेरे पास कुर्ला डेयरी के लोग आए थे, वो जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है, उनको आज घर से वहां से निकालने के लिए नोटिस दिया है 7 दिन का। तो ये मुद्दे तो आप लोग उठाते नहीं हो। भ्रष्टाचार के मुद्दे, जो कंपनी 1 दिन पहले बनती है उसको 1200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और वो जमीन फ्री में दी जाती है, उसको काम नहीं शुरू किया है बगैर जो है वो 86 करोड़ रुपया फ्री में दिया जाता है। तो ये विषय पे चर्चा कौन करेगा? दुर्भाग्यवश आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, आज नाले सफाई में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी विषय पे चर्चा नहीं होती। चर्चा उसी विषय पे होती है, कभी पडळकर जी एक स्टेटमेंट करते हैं, कभी XYZ एक स्टेटमेंट करते हैं, और ये भाषा का। तो भाषा हर इंसान को बोलनी आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदी सब बोलते हैं, लेकिन मराठी हमारी मातृभाषा है, उसका बच्चों को अगर सिखाना है तो मातृभाषा में सिखानी चाहिए, ये हम सबका कहना है। तो मुझे नहीं लगता है कि भाषा को कोई विवाद तैयार करके, और ये विवाद कब से तैयार हुआ? जब से शालेय शिक्षण का GR निकला, तो GR भी रद्द किया गया है, तो विवाद क्यों चल रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और सख्ती किस चीज की चल रही है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली के फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पर पूर्व भारतीय WWE रेसलर द ग्रेट खली ने कहा, मुझे यहाँ आकर युवाओं में उत्साह और ऊर्जा देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा। ऐसा जुनून कम ही देखने को मिलता है, खासकर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में। इस तरह के आयोजन न केवल प्रतिभागियों में ऊर्जा भरते हैं, खासकर युवा पीढ़ी के लिए एक मजबूत प्रेरणा का काम भी करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का भारत को फिट रखने का एक विजन है और उनका मानना है कि अगर हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो यह तभी संभव है जब हमारे युवा और हमारा देश शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और स्वच्छ हो। मैं सबसे पहले तो मैं अपने मयंक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे को इस मोमेंट पे बुलाया है, और बड़ा अच्छा लगा है जो मेरे को यहाँ पर यूथ को देखा मैंने, और सब लोग एक्साइटेड है, जोश पूरा। तो ये बहुत कम मिलता है, और ख़ास करके बड़े शहरों में। और दिल्ली जैसा शहर है, अगर ऐसे यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी होती रही तो इससे क्या है कि जो हमारे जो आने वाले जो बच्चे हैं और उनको एक मोटिवेशन मिलेंगी। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनका भी एक बड़ा एक सपना है कि अपने जो भारत के है उनको फिट रखिए। अगर विश्व गुरु बनना का सपना देखते हैं, वो तभी सपना साकार हो सकता है अगर हमारा यूथ फिट होएगा, हमारा देश फिट होएगा और नशे से दूर रहेगा। नहीं, पहले से देखिए तो बहुत बदलाव है और बहुत अच्छा है, और लोग महसूस कर रहे हैं कि अदरवाइज तो लोग ये सोचते हैं कि संडे के दिन तो यार सोना है। तो मैं चाहता हूँ, सोचता हूँ कि सोने से तो और एक क्या बोलते हैं सुस्ती बढ़ती है और एक और थकान होता है। कभी भी आपने ऑब्जर्व करना कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, कुछ वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, साइकिलिंग चलाते हैं, तो आपको पूरे दिन भर एनर्जी फील करेंगे आप।
अगर आप सोते रहेंगे तो आप मतलब ऐसा सुस्ती आपके अंदर मतलब एक थकान महसूस करेंगे। तो आज जो आगे ये जो सुबह सुबह उठ के आए हैं और 1-1.5 घंटा जो साइकिलिंग करेंगे उसके बाद अपने आप को बड़ी एनर्जी फील करेंगे। मैं उनको बस यही बताना चाहूँगा कि आप लोग नशे से दूर रहिए। नशे से मतलब एक आपकी सेहत भी खराब होती है और आपका जो परिवार है वो भी मतलब एक खराब होता है इससे। आपका जो अड़ोस पड़ोस है वो भी एक मतलब एक माहौल खराब होता है। तो आपने अगर नशा करना है तो आप स्पोर्ट्स का नशा करिए और जो ये सिंथेटिक नशा है उसको आप छोड़ दिए। नहीं देखो ये तो एक जो भी है मैं बोलूँगा कि एक सन की ये है स्टेप है और ये मैं इस पर कोई ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा काम किया। बहुत ही दर्दनाक मतलब ये हादसा है और सबके लिए। और जो देखो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनकी ये प्रायोरिटी है। सो जो भी घटना हुई बड़ी एक अफसोस वाली ये है। दिल्ली के वसंत विहार में एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। 2 गंभीर रूप से घायल है। ड्राइवर उत्सव शेखर को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की 12 किलो की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किए जाने पर शिवसेना नेता साइना एसनी ने कहा, यूनेस्को ने मराठा सैन्य परिदृश्य के रूप में जाने जाने वाले 12 किलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यह महाराष्ट्र और भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यूनेस्को ने 12 फोर्ट्स जो कहते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को ऐड किया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र के लिए और भारत के लिए। ये निर्णय जो 47th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी पेरिस में लिया गया, वहाँ 11 फोर्ट्स है जो महाराष्ट्र के हैं। इससे एक चीज स्पष्ट है कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा एम्पायर का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री आर्किटेक्चर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, वो आज विश्व में चर्चा का मुद्दा बन चुका है। तो हम अभिनंदन देना चाहते हैं महाराष्ट्र की सरकार को और भारत के सरकार को, क्योंकि यूनेस्को ने जो उपलब्धि प्राप्ति की है महाराष्ट्र के लिए, ये 12 फोर्ट्स को इंक्लूड करके ये गर्व का मुद्दा है हर एक नागरिक के लिए। आज के अंक में बस इतना ही। ऐसे ही प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। धन्यवाद।